गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहला फीचर्स हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो होता है वो जो पावर में रहते हैं उनके हाथ में होना चाहिए। ये पहला है, जैसे कि आप लोग यहाँ ऊपर देख भी सकते हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग अ पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। आज उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेकंड जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अगर एनसीईआरटी बुक लेके बैठोगे सबको और उसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है चाइना का। तो ध्यान से सुनना सबको। चाइना में भी इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद। ठीक है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट नेशनल पीपल कांग्रेस, जिसको चाइनीज़ भाषा में कॉन्गो रेनमिन डाइबियो दाह्यू बोलते हैं। ठीक है, द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन लोगों के पास पावर होता है कि ये प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। लगभग पूरे कंट्री से 3000 मेंबर चुन के आते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर आर्मी से भी चुन के आते हैं। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का होना चाहिए। अगर वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है, ओनली दोज हु आर अ मेंबर ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का हो, और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2003। और 8 अलग अलग पार्टी, ठीक है, यही लोग सिर्फ अलाउ है इलेक्शन लड़ने के लिए, और कोई इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ नहीं है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जीतेगा भी तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही जीतेंगे, और हारेंगे भी तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही हारेंगे। यानी किसी भी हाल में सरकार किसका बनेगा? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का बनेगा। क्लियर ये एग्जांपल सबको? सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन हुआ। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1930 के बाद मेक्सिको का एग्जांपल दिया हुआ है कि वहाँ हर 6 साल में इलेक्शन होता है। ठीक है, कंट्री जो है वो आज तक ना वहाँ पे मिलिट्री रूल हुआ है ना डिक्टेटर रूल हुआ है। लेकिन 2000 के बाद हर इलेक्शन में, ठीक है, 2000 तक हर इलेक्शन में एक ही पार्टी जीत के आया है जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। हमेशा यही पार्टी जीत के आया है। अपोजिशन इलेक्शन लड़ता भी है लेकिन इलेक्शन जीतता नहीं। ठीक है, हमेशा कौन जीतता है? PRI पार्टी जीतता है। अपने डर्टी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गलत काम करके वो अपना हमेशा जीतता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको पार्टी मीटिंग करना कंपलसरी है। टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल का, वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि आपको वोट, आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो आपको वोट सिर्फ और सिर्फ PRI पार्टी को ही देना है। मीडिया जो है वो अपोजिशन को इग्नोर करता है और पूरा का पूरा जो फोकस रहता है उसका वो रूलिंग पार्टी के ऊपर रहता है। PRI का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है और उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता है। ठीक है, इवन वो जो अपोजिशन पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। कभी कभी होता क्या है कि लास्ट टाइम में पोलिंग बूथ जो होता है जहाँ पे वोटिंग किया जाता है उसको चेंज कर दिया जाता है, जिस कारण लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अभी लास्ट टाइम में बता दिया नहीं यहाँ वोट नहीं देना है, आपको उतना दूर जाके वोट देना है। तो जैसा कि उन लोगों को शक होता है कि इस पोलिंग बूथ में हम लोग को वोट अच्छा से नहीं मिलेगा, तो वो पोलिंग बूथ उन लोग लास्ट टाइम में क्या करता है? चेंज कर देता है। अब यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल पढ़े, एक चाइना का और एक मेक्सिको का। क्या ये दोनों जगह पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? क्या चाइना में फ्री इलेक्शन हो रहा है? लोगों के पास चॉइस है कि हाँ जो है इसके बदले हम इसको जिता सकते हैं। मेक्सिको में लोगों के पास ढंग से चॉइस मिल रहा है, लोगों को ढंग से पता चल रहा है कि अपोजिशन कौन है। क्या रूलिंग पार्टी को हारने का फेयर चांस है कि जितना जीतने का चांस है उतना हारने का फेयर चांस है? नहीं है। ठीक है, दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सेकंड जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का वो यही है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी सेकंड फीचर्स यही है कि जो पावर में है उसको हारने का पूरा चांस होना चाहिए, यानी कि फेयर चांस होना चाहिए कि वो हार भी सके। ऐसा ना हो कि हमेशा वही जीतते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्लियर हो रहा है कि चाइना और मेक्सिको इलेक्शन तो हो रहा था लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग कह नहीं सकते ब्रॉडर सेंस में। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, थैंक यू।